गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज यानी चार्ज एंड फील्ड का लास्ट वीडियो नंबर 36 को करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है। और इस वीडियो में हालांकि देखिए ये जो आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है इन द सेंस कि ये जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें आपको गॉस थ्योरम का 3 ही एप्लीकेशन जानना है। लेकिन देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में एक और एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का पूछा है जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम्स लॉ डिराइव करना, ये काम भी कई बार एग्जाम्स में करने बोला गया है। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे कि आखिर गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ कैसे डिराइव किया जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ by गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ को डिराइव करना। ठीक है, कैसे करेंगे इस काम को? तो सबसे पहले तो आपको पता है यहां पर क्या कंसीडर करना होगा, क्या लेट करना होगा। किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हमको पता है कि 2 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप होगा लेट एंड कंसीडर और दूसरा स्टेप होगा प्रोसेस। तो प्रोसेस तो बाद में कैसे किया जाएगा वो प्रोसेस हुआ, लेकिन क्या क्या चाहिए कूलम्स लॉ को डिराइव करने के लिए, क्या क्या चाहिए? तो सर कूलम्स लॉ को डिराइव करने के लिए कूलम्स लॉ में क्या था? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्ज चाहिए ना, है? कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R मान लिया जाए। चलिए दिखाइए, ये हम लोग दिखाते हैं। ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। ठीक है, ये हम लोग ले लिए 2 चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। अब और कुछ चाहिए क्या? नहीं सर, कूलम्स लॉ के लिए तो यही 2 चीज चाहिए। अब यहां पर बात है, अब प्रोसेस में आते हैं और प्रोसेस में हमको पता है कि क्या काम करना है। तो कूलम्स लॉ डिराइव करना है, लेकिन एप्लीकेशन क्या करना है, किसको अप्लाई करना है भाई, किसका यूज करना है? गॉस थ्योरम का। और हम लोग शायद इस बात को जान रहे हैं, अभी 3 एप्लीकेशन हम लोग किए हुए हैं गॉस थ्योरम का। हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन किया और हर एप्लीकेशन में हमने ये आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे गॉस थ्योरम को लगाया जाएगा। और गॉस थ्योरम जब पढ़ाए थे उस समय भी हमने एक्सप्लेन किया कि आखिर गॉस थ्योरम
क्या है, कब इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो फिर से एक बार हम बात कर लें कि गॉस थ्योरम को सर यहाँ अप्लाई करना है, और गॉस थ्योरम तभी लगेगा जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगा और चार्ज उसके अंदर बंद होगा, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, अच्छा इस अभी हम लोग गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, याद है ना। तो यहां पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में फोर्स, कूलम्स लॉ जो है फोर्स देता है, इन फोर्स का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले फील्ड निकालते हैं। फील्ड से फोर्स कैसे निकाला जाएगा ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोग किए हुए हैं, लेकिन खैर अभी उस बात को नहीं जानते, पहले यहाँ फील्ड निकालते हैं फिर फोर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले फील्ड निकालने के लिए क्या करते थे, तो सर फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम का भी 3 एप्लीकेशन किए ना। गॉस थ्योरम से फील्ड निकालना, गॉस थ्योरम अप्लाई करके फील्ड कैसे निकालते थे, अब देखे हैं, एक वायर का फील्ड निकाले, एक सीट का फील्ड निकाले, एक स्फेरिकल सेल का फील्ड निकाले ना, वही प्रोसेस यहाँ पर है। यहाँ 2 चार्ज है, तो किसी एक चार्ज का फील्ड निकालिए दूसरे चार्ज के पास, यानी दूसरा चार्ज को एक पॉइंट मान लीजिए। तो अगर Q1 का फील्ड निकाला जाएगा Q2 के पास, तो इनक्लोज किसको करना होगा, जिसका फील्ड निकालना है। यानी Q1 का अगर हम फील्ड निकालते हैं Q2 के पास, तो Q1 हमारा एक सोर्स चार्ज हो जाएगा। और अगर Q2 का फील्ड, आपको पता है जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां 2 चार्ज का चर्चा होता है, एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। तो जिसका फील्ड है वो क्या होता है, सोर्स चार्ज। तो अगर हम Q1 का फील्ड निकालते हैं, फील्ड किसका, Q1 का, देन Q1 बिकम्स ए सोर्स चार्ज। और अगर Q2 का फील्ड निकालते हैं, किसका, Q2 का, देन Q2 बिकम्स ए सोर्स चार्ज। और जिसका फील्ड निकालना होगा उसको इनक्लोज करना होगा। वायर का फील्ड निकाल रहे थे, चार्ज वायर का, तो चार्ज वायर को क्लोज करते थे। सीट का फील्ड निकाल रहे थे तो सीट को क्लोज करते थे। स्फेरिकल सेल का फील्ड निकाल रहे थे तो स्फेरिकल सेल को क्लोज करते थे, याद है ना। तो ठीक उसी तरह से यहां पर जब Q1 का फील्ड निकाला जाएगा तो Q1 को इनक्लोज कराया जाएगा, और जब Q2 का फील्ड निकाला जाएगा तो Q2 को इनक्लोज कराया जाएगा। अब ये आपको सोच लेना है कि किसका फील्ड निकालना है और कहां पर निकालना है। हम लोग उधर एक पॉइंट P लेते थे, यहाँ पर पॉइंट नहीं, यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच फोर्स निकालना है, तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, यानी Q1 का फील्ड हम लोग Q2 के पास निकालेंगे और Q2 का फील्ड Q1 के पास निकालेंगे। यानी कि अगर Q1 का फील्ड निकालेंगे तो Q1 को इनक्लोज करना होगा, और जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे वो कहाँ से पास करना होगा, Q2 के पास, यानी उस पॉइंट से पास करना होगा जहां पर फील्ड निकालना है। समझ में आ रहा है बात। ये सारा बात हम लोगों ने पिछले 3 एप्लीकेशन में आपको बताया हुआ है कि गॉसियन सरफेस कहाँ से पास करेगा, किसको इनक्लोज करेगा, जिसका फील्ड निकालना है उस चार्ज को इनक्लोज करेगा, और कहाँ से पास करेगा, जहां पर फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास 2 चार्ज है, किसी का भी फील्ड निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, Q1 का फील्ड Q2 के पास निकालते हैं, तो एक गॉसियन सरफेस पहले लेना होगा जो Q1 को इनक्लोज करेगा और जो कहां से पास करेगा, Q2 से पास करेगा। तो देखिए ऐसा, ये हमारा ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। नाउ कंसीडर ए spherical Gaussian surface passing through the point, passing through the charge, point नहीं, यहाँ चार्ज मान लेते हैं हम लोग, passing through the charge Q2 and encloses the charge
Q1, तो Q2 से तो पास करे और Q1 चार्ज को इनक्लोज करे। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब देखिए, तो फिर तो वही बात आ गया ना, अब हमारे पास गॉसियन सरफेस मिल गया, तो अब इस गॉसियन सरफेस का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? तो इस गॉसियन सरफेस का 2 बार फ्लक्स निकाला जाएगा। कैसे कैसे सर? तो एक बार डायरेक्ट थ्योरम लगा करके और एक बार इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा करके। देखिए कितना आसान सा, ये चौथा एप्लीकेशन है, समझ में आना चाहिए। 3 एप्लीकेशन हम लोग पीछे किए हुए, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस इस एप्लीकेशन में भी चलेगा। पहले फील्ड निकालते हैं ना, फिर फील्ड निकालने के बाद फोर्स कैसे निकलेगा देखा जाएगा। पहले फील्ड पर कंसंट्रेट कीजिए। तो अब हमारे पास गॉसियन सरफेस हो गया, यानी एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस हो गया। तो अब नाउ क्या किया जाए? नाउ यूजिंग गॉसेस थ्योरम, total electric flux over the Gaussian surface phi is equal to क्या, 1/epsilon naught times of the total charge. Phi is equal to 1/epsilon naught times of the total charge. So phi is equal to 1/epsilon naught टोटल चार्ज कौन वाला? तो सर इनक्लोज जिसको किए, तो यहाँ किसको इनक्लोज किया है हम लोगों ने? Q1 को। तो ये क्या हो जाएगा, 1/epsilon naught into Q1। दिस इज इक्वेशन 1। क्या ठीक है? अब तो एक बार फ्लक्स निकल गया, अब दोबारा फ्लक्स निकालिए इसी गॉसियन सरफेस का, लेकिन इस बार प्रोसेस इंटीग्रेशन वाला होगा। ऑल्सो वी नो दैट also the total electric flux over the Gaussian surface phi is equal to integration of EDS cos थीटा ओवर द होल एरिया। स्फेरिकल लिया हुआ है हम लोगों ने, तो पाई आर स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, बस हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि ये आपका Q1 प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और जो भी इस सरफेस क्लोज गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर होगा तो आउटवर्ड ही रहेगा। तो एच थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन हो गया ना, 0 डिग्री। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्या, EDS 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, तो यहां से क्या करें, E बाहर, DS का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो अच्छा यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि आगे हमको चेंज करना ही होगा। चलिए तो फिर जल्दी से नोट कीजिए, आगे का प्रोसेस देखा जाए कैसे क्या करना है। ओके, अब नोट कीजिए, हम बोर्ड को इरेज करते हैं। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए ना, क्या हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा, एक लाइन यहां से कर लीजिए। फाई इज इक्वल टू ई और ds का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर तक, ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कराइए ना, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट क्या मिल जाएगा बताइए। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के Q1 बाई आर स्क्वायर। चलिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का निकला और किसका निकला? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर Q1 का निकला और Q2 जहां रखा हुआ है Q2 के पास निकला। ठीक है, ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो गया, लेकिन हमको तो सर कूलम्ब्स लॉ लाना था और कूलम्ब्स लॉ के लिए फोर्स चाहिए। अब आते हैं मेन जो कंसेप्ट की बात है। ये तो प्रोसेस था, हम लोग अभी पिछले 3 एप्लीकेशन में भी हम लोग यही काम किए थे। पिछले 3 एप्लीकेशन में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बाय द सेम प्रोसेस, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सेम क्लोज सरफेस लेते थे, क्लोज सरफेस लेने के बाद उस क्लोज सरफेस का 2 बार फ्लक्स निकालते थे। एक बार कैसे? एक बार थ्योरम लगा करके और एक बार इंटीग्रेशन मेथड से, ईडीएस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ओवर द होल एरिया करते थे ना। चलिए, तो यहाँ भी आज भी हम लोग वही काम किए, लेकिन आज इलेक्ट्रिक फील्ड तक नहीं रुकना है, हमको फोर्स निकालना है, क्योंकि कूलम्ब गेव द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैसे निकलेगा? ये भी बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल लिए, अब यहाँ से फोर्स कैसे डिराइव किया जाए? अरे बाबा, तो कितना आसान है। याद कीजिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज, तो फिर F इज इक्वल टू क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टेस्ट चार्ज। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा ना, तो उस पर फोर्स कैसे निकालते थे? F इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू QE। बस हो गया। तो अगर Q2 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो Q2 पर कितना फोर्स लगेगा? तो हम लोग अब लिखते हैं, देखिए कितना आसान सा बात था। नाउ अब यहां से नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। Q2 चार्ज पर फोर्स, क्योंकि अब Q1 का फील्ड निकाल लिए तो Q2 हमारा क्या हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया, क्योंकि Q2 जो है Q1 के फील्ड में रखा हुआ है। देन Q2 एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हाइल Q1 अप्लाई द फोर्स। क्या बोले, समझ में आया? जब Q2 हमारा फील्ड में रखा हुआ है तो Q2 टेस्ट चार्ज हो गया, उस पर फोर्स लगेगा और Q1 फोर्स लगाएगा। तो Q1 का फील्ड कितना था? जो भी था, तो कितना अभी निकाले हुए हैं। नाउ फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। अब ये देखिए तो कितना आ गया जी? Q2 और E कितना निकाले हैं हम लोग? K Q1 बाई आर स्क्वायर, दैट इज F इज इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज कूलम्ब्स लॉ। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। बस क्या हार्ड था? देखिए, फील्ड तक तो निकालने आ रहा था सर हमको, फील्ड तक तो हम लोग निकाल ही लिए थे। कैसे निकलता था फील्ड? तो एक क्लोज सरफेस लेंगे, जिस चार्ज का फील्ड निकालना है, वायर का फील्ड निकालना है, सीट का फील्ड निकालना है, चाहे सेल का फील्ड निकालना है, पहले हमारे पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो अगर दिया है क्लोज सरफेस तो बेटर है, नहीं दिया है तो पहले हम लोग उस क्लोज सरफेस को लाएंगे, कंसीडर करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर गॉसियन सरफेस नाम देते हैं। और जब क्लोज गॉसियन सरफेस मिल जाएगा तो उस गॉसियन सरफेस का फिर हम लोग 2 बार फ्लक्स निकालेंगे। दोनों फ्लक्स एक ही सरफेस का निकलता है, तो फिर हम लोग उसको इक्वेट कराते हैं। इक्वेट कराने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया, लेकिन आज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स तक पहुँचना था। तो ये तो और आसान सा प्रोसेस है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैसे निकलता है? तो F इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अगर Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो Q1 बिकम्स द सोर्स चार्ज एंड Q2 बिकम्स द टेस्ट चार्ज। लेकिन अगर Q2 का फील्ड निकालेंगे तो Q2 बिकम्स द सोर्स चार्ज एंड Q1 बिकम द टेस्ट चार्ज। तो Q1 के फील्ड में Q2 रखा हुआ है, देन Q2 इज द टेस्ट चार्ज, सो फोर्स ऑन द चार्ज Q2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q2। हो गया? तो ये आपका लेसन भी कंप्लीट हुआ जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये 36 वीडियो हुआ। 3-4 वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जो आने लायक होते हैं अभी 3-4 वीडियो में डालेंगे। 41 वीडियो से हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 का वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो देखा जाएगा उसको हम 41 वीडियो नाम देंगे कि अगेन वीडियो 1 नाम देंगे, अभी सोचे नहीं है। तो उसको हम लोग पहले अभी इस चैप्टर में 4 वीडियो और जाएगा, 37, 38, 39 एंड 40। ये 4 वीडियो न्यूमेरिकल्स के होंगे। तो थ्योरी पढ़िए, कंसेप्ट सीखिए, तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ओके बॉयज? तो क्या, अरे सर क्या तो आगे फिर पढ़ते रहिए और क्या तो। ओके।